नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शंकर मैथ्स क्लासेस अयोध्या में। तो आप जैसा जानते हैं कि हम लोगों ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी, नंबर सिस्टम। मैं ये आशा करूं आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे हैं। इसी के साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत में आज दूसरी कड़ी है, उसको हम आपके साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल औसत की डिफिनेशन बताई थी, औसत बराबर क्या होता, तो आप कहोगे पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों का योग बटा पदों की संख्या। यानी आप इसको एक तरीके से और मैंने बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता। तो इसके बारे में आपको मैंने कल बताया था और इसको आप जानते हैं। तो मैं ये आशा करूं मैं इसी को आगे बढ़ाऊं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो लगातार की बात अगर आ जाए, जैसे कुछ बातें पूछ ली जाती है सीधे फार्मूले पे होती। जैसे मैं अगर नंबर सिस्टम को आपने पढ़ा होगा तो आप देखे होंगे, तो मैंने वहां पे योग, विभिन्न प्रकार की संख्याओं के योग के बारे में बताया आपको। उसमें क्या मैंने बताया था, मैंने ये बताया था जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग मैंने दिखाया था, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग मैंने आपको लिखाया था। तो आपको ये लिखाया था n+1/2। तो अगर औसत की बात की जाए इसकी, तो आप कहोगे औसत क्या होगा, तो जितनी संख्या उससे मैं भाग दे दूं, यानी औसत बटे n भी हो जाएगा। अब देखो n से n कट जा रहा है तो औसत क्या होगा, यानी एक जोड़ करके और आधा करेंगे, यह औसत आ जाएगा। तो फार्मूले पे अभी अगर कभी सवाल बने तो आप लगा ले जाए। मैं ये आशा करूं मैं आगे बढ़ूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आगे बढ़े। चलो देखो ध्यान से, अब इसको मैं मिटाल दूं, मैं एक सवाल लिखूं, वहीं से शुरू हो जाऊं और थोड़ी थोड़ी बातें करके आपको बताते रहें और आप समझते भी रहें। जैसे आपसे पूछा गया कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपसे पूछा। तो आप ये कहोगे कि योग वाला फार्मूला जो होता है वो योग क्या होता, तो आप कहोगे n+1/2। अगर औसत की बात की जाए तो औसत में n कट जाता है, n+1/2 और इसके साथ में n, तो n से n देखो कट गया तो कितना बचा, तो आप कहोगे n+1/2। बात आई समझ में। तो ये हो गया क्या, औसत। अगर ये औसत हो गया तो मैं n की वैल्यू यहीं पे रख दूं, तो आप क्या कहोगे, औसत क्या मिलेगा, तो आप कहोगे 25 + 1/2 यानी 26/2। कितना आएगा, तो 13। आप ये कह सकते हैं कि प्रथम 25 संख्याओं का औसत क्या होगा, 13 होगा, यदि संख्याएं नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या। आप इस बात को समझ चुके हो तो इसको उतारे और मैं आगे बढ़ूं, इसी तरह के सवाल आपको और दूं और आप इसे लगाने का प्रयास करें। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो फिर मैं बता रहा हूं कि मैं नंबर सिस्टम में ये बात बता चुका हूं कि योग बराबर क्या होता है विषम का, तो आप कहोगे n²। तो औसत की बात की जाए तो औसत में n से भाग हो जाएगा, तो n² बटे में n करेंगे, एक n से एक n कट जाएगा तो n बचेगा, यानी औसत प्रथम n विषम संख्याओं का क्या होगा, तो आप कहोगे औसत जो होगा वो n ही होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से बता दूं, आपसे कह दिया जाए कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, यह सवाल आपसे बन जाए, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ऐसे आपसे सवाल बन जाए। तो प्रथम 25 विषम संख्या की बात की गई तो औसत जो होगा वो n ही रहेगा, n का मान मतलब 25 ही, ये इसका उत्तर है। आप इस तरह से जितने भी सवाल फार्मूले पे बनेंगे आप उन्हें लगा लेंगे और आप इसी तरह से आप मुझसे जुड़े रहें और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलने का प्रयास रहेगा मेरी तरफ से, मैं आपको देता रहूंगा और आप उसको समायोजित करते रहें। बात आई समझ में। तो इसको लिखे, मैं आपको अब लगातार आने वाली संख्याओं के बारे में ले चलता हूं। जैसे लगातार की बात आ जाए कि लगातार की जब बात आएगी, लगातार संख्याएं जब आएंगी तो वो संख्याएं किस तरह से हो सकते हैं, आप इसको समझने का प्रयास करें। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से जो संख्याएं हैं वो लगातार आ रही, या तो संख्याएं इस तरह से 2 4 6 8 इस तरह से संख्या लगातार आ जाए, या तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि 1 3 5 7 ऐसे कोई संख्या, तो ये भी लगातार आ सकती है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 5 10 15
20, 25। इसका मतलब यह है लगातार संख्याएं आप उन्हें ही कह सकते हैं जिनके बीच का अंतर क्या है, हर वक्त बराबर रहेगा। हर वक्त मतलब प्रत्येक पदों में अंतर देखेंगे आप बराबर रहेगा। देखो यहाँ 1-1 का अंतर, यहाँ 2-2 का अंतर, यहाँ भी 2-2 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर हो गया। यानी अंतर अगर बराबर होता है तो वो लगातार आने वाली संख्याएं होती हैं। अब वो संख्याओं की कैटेगरी डिपेंड करता है कि संख्याएं किस तरह से होंगी। तो लगातार आने वाली संख्याओं के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, उनका औसत कैसे निकालेंगे, आप इसको जानने का प्रयास करें। देखो मैं अगर बताने का प्रयास करूं कि लगातार जो आने वाली संख्याएं होती उनका औसत कैसे निकाला जाता है, तो जैसे मैं आपको दे दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मैं कह दूं इनका औसत क्या होगा, तो आप इसको आप समझने का प्रयास करो। देखो औसत अगर निकालोगे तो सबसे पहली बात जोड़ लोगे, जोड़ो आप कितना होगा, तो आप कहोगे 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8 और 4 ये। अब देखो जोड़ने का भी एक तरीका होता है, आप जोड़ना भी सीखें कि जोड़ेंगे कैसे। तो 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, यानी 8 की 3 लाइनें बनी, यानी 24 ए और 4 ए, तो कितना हो गया, तो आप कहोगे 28 हो गया। और संख्याएं कितनी है, तो आप कहोगे 7, तो 7 चौक 28। आपको औसत क्या निकल के आए, तो आप देखे होंगे अगर लगातार आने वाली संख्याएं मिलती हैं तो औसत सदैव बीच वाली संख्या होगी। औसत क्या होगी, तो आप कहोगे औसत सदैव बीच वाली संख्या होगी। कब, यदि संख्याएं लगातार आ रही हैं तब। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं कह दूं 2, 4, 6, 8, 10, मैं कह दूं इनका औसत क्या होगा, तो आप कहोगे 4 और 2 6, और 6 और 6 12, 8, 20 और 10 30 हो जाएगा और योग। और संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 5, मैं भाग करूं तो क्या आएगा 6। आप इसमें भी देख रहे होंगे कि दो संख्याएं मैं इधर निकाल दूं और दो संख्याएं इधर निकाल दूं तो बीच वाली संख्या क्या मिली, तो आप कहोगे बीच वाली संख्या औसत मिली। दूसरी बात यह है, इसको बीच वाली संख्या को ही हम लोग औसत कहते हैं। यानी यहां से एक बात साफ हो गई कि औसत जो होगी वो सदैव बीच वाली संख्या होगी। क्या होगी, बीच वाली संख्या। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और क्या, तो 14, अगर कह दूं इनका औसत क्या होगा, तो आप कहोगे 3 संख्या मैं इधर निकाल दूं और 3 इधर निकाल दूं, बीच वाली क्या हो गई, औसत। कंडीशन ऐसे भी बन सकती है कि जैसे मैं लिख दूं 2, 4, 6, 8, 10 और 12, अब पूछा गया इसका औसत ज्ञात करो, तो आप क्या देख रहे हैं कि 3 अगर मैं इधर निकाल दूं और 3 इधर निकाल दूं तो बीच में तो कुछ बचा नहीं। तो बीच में आपको यहां से दिख रहा होगा, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के देखें तो आप कहोगे 6 और 7 के बीच क्या आएगा, ठीक बीच में, तो आप कहोगे ठीक बीच में 7 आएगा। औसत आप इसका निकाल के देख ले, औसत वही आने वाला है जो मैंने लिखा। जैसे मैं लिख दूं 2, 4, 6, 8, अब आपसे पूछे इसका औसत क्या होगा, तो आप कहोगे 2 मैं इधर निकाल दूं और 2 इधर निकाल दूं, 4 और 6 के ठीक बीच में क्या आएगा, तो आप कहोगे 5 आएगा। यही इसका औसत होगा। यानी लगातार आने वाली संख्याओं का औसत निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ये जो जितनी संख्याएं इधर निकालना उतनी इधर निकालना, बीच में यदि बच रही है तो वही संख्या औसत हो जाएगी, नहीं बच रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि बीच में कौन सी संख्या आ सकती है। बात आई समझ में, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। जैसे मैं एक सवाल से आपको समझाने का प्रयास करूं, तो एक सवाल आपके सामने बोर्ड पे मैं लिख दूं, आपसे ये कह दिया जाए प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत, ऐसा एक कह दिया जाए लगातार आने वाली 6 सम संख्याओं का औसत, 6 सम संख्याओं का औसत 25 है, ऐसा आपसे लिख दिया जाए। औसत कितना है, 25 है। तो आपसे कह दिया जाए सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आप ये कह सकते हैं कि लगातार आ रही हैं और सम संख्या है, औसत क्या है 25, तो आप कहोगे औसत जो होगा वो बीच में होगा। इसके बाद की जो संख्या होगी वो आपकी 26 होगी, तो इसके पहले की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे 24। मुझे सम लेके चलना, तो 26 के बाद तो आप कहोगे 28, तो 24 से पहले तो आप कहोगे 22, अगर 28 के बाद कितना तो आप कहोगे 30,
और 24 के पहले कितना, और 22 के पहले कितना, तो आपको 20। देखो ये लगातार आने वाली 6 सम संख्याएं हो गई और इसके ठीक बीच वाली संख्या औसत हो गई। आपसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, 30 हुई। आप इस तरह से लगाने का प्रयास करेंगे तो आपका उत्तर जल्दी मिलेगा। आप इस तरह के सवाल लगा लेंगे, अदरवाइज आपको सवाल लगाने में थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। आप लगाएंगे तो आएगा जरूर, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। बात आ गई समझ में। अगर इसमें से ये भी पूछ सकता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर बताओ, तो देखो 30 और 20 का अंतर कितना, 10। या तो ये पूछ लेगा सबसे छोटी संख्या ये होती, या आपसे ये पूछ लेता है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको 28। यानी कुछ भी पूछा जा सकता, आप निकालने के लिए तैयार रहे। आप इसे लिखें, मैं आगे की तरफ आपको बढ़ाऊं। अब आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत क्या लिखा हुआ है, 26। आपसे पूछा है सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो। इसका मतलब यह है कि 26 जो औसत हो वो तो बीच में रहेगा। अब लगातार धन पूर्णांक है यानी एक एक का अंतर होगा, तो आप कहोगे 26 के बाद 27, तो 26 के पहले तो आप कहोगे 25। कितने पूर्णांक होंगे, तो आप कहोगे 3 हुए। मैं 27 के बाद लिखूं तो आप कहोगे 28। मैं इसके पहले लिखूं तो आप कहोगे 24। कितने पूर्णांक हो गए, तो आप कहोगे 2, 2, 4 और 1, 5। अभी 7 तक जाना, कितने पूर्णांक, 7, तो आप कहोगे इसके बाद 29 होगा, तो इसके पहले क्या होगा, 23। आपसे सबसे छोटा पूर्णांक पूछा, तो सबसे छोटा क्या है, 23 है। आप इस तरह के अगर सवाल आपको मिले तो आप इसी तरह लगाने का प्रयास करें, ये ज्यादा बेहतर बैठेगा। बाकी आप ऐसे भी लगा सकते कि एक पूर्णांक में x मान लो, तो आप कहोगे एक x+1 होगा, दूसरा x+2 होगा, तीसरा x+3 होगा। ऐसे करके आप मान लेंगे सातों पूर्णांक और बटे में 7 करके बराबर 26 के लिख देंगे। 26 ही है, हाँ 26 बराबर 26 लिख देंगे। वहां से x की वैल्यू निकल आएगी और x जो होगा वो सबसे छोटा पूर्णांक आपका होगा। बात आई समझ में। तो आप इससे आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आसान काम है, कठिन काम नहीं है। तो इतनी बात आप लिख लें। इसके बाद मैं आपको एक सवाल और ले चलूं ताकि आपको बात समझ आए। अब आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल को भी देखें, इसी तरह लगाने का प्रयास करें। देखो लिखा हुआ है 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत कितना दिया है, 27। कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो आप कहोगे औसत जो है वो बीच वाली संख्या, क्योंकि लगातार है, जब भी लगातार आएगी। अब देखो सम की बात की, इसके बाद जो सम होगा वो 28 होगा और इसके पहले जो सम होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे 26 होगा, इसके बाद वाला 28। अब देखो सम को लेके चल रहे हैं, तो इसके बाद वाला आप कहोगे 30 होगा, इसके पहले वाला तो आप कहोगे 24 होगा। तो 4 सम संख्याएं कौन कौन सी हो गई, तो आप कहोगे 24, 26, 28 और 30। और औसत देखो बीच में बैठा हुआ है। मैं कह रहा है सबसे। अब इस औसत को हम लोग नहीं मानते इसलिए यहाँ पे, क्योंकि ये सम नहीं है और आपको सम संख्या लेनी। तो सम संख्या का मतलब क्या है, औसत को मैं बीच में बैठा दिया, इसके बाद लगातार सम संख्या ले लिया। हाँ तो ये समझना, संख्या आपको 5 दिख रहे होंगे, लेकिन इसको नहीं लेते क्योंकि ये औसत है, और औसत जो है वो सम संख्या होनी चाहिए, विषम है, तो विषम है, इसको छोड़ दिए। तो आप देखो ध्यान से, इसका योग पूछा गया, 30 और 24 का योग कितना होगा, तो आप कहोगे 54। आपको बस ऐसे उत्तर निकालना है, आप तुरंत लगा ले जाएंगे, कठिन काम नहीं है। बात आई समझ में। अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं अपनी बात को स्पष्ट रूप से आप तक पहुंचा पाऊं, आप पूरी बात को समझ जाएं, कोई भी बात इसमें से छूटे ना। अब मैं आपको आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं। आप क्रमागत संख्याओं के बारे में सीख चुके होंगे, तो उसी क्रम को मैं फिर से आगे बढ़ा रहा हूं और आपको सवाल अलग टाइप से थोड़ा देने का प्रयास कर रहा हूं। देखो सवाल लिखा हुआ है, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या होगी। तो आप देखो ध्यान से, मैं लगाने का प्रयास कर रहा हूं। पहली और दूसरी और तीसरी और चौथी, ये 4 संख्या। ये कह रहा है पहली 3 का औसत, पहली 3 का औसत। तो पहली 3 का औसत का मतलब क्या है, तो आप ये समझ लीजिए, फर्स्ट, सेकंड और क्या, तो आप कहोगे थर्ड। 3 संख्या है, औसत मतलब बटा 3 कितना है, तो आप कहोगे 18। यानी अगर पहली और दूसरी और तीसरी को हम लोग जोड़े
तो आपको हो गया 18 के कितना हो जाएगा 54। अब ये कह रहा है अंतिम तीन का मतलब ये वाली का, अंतिम तीन का औसत मतलब दूसरी, तीसरी और चौथी, ये भी संख्या तीन ही है और औसत आपको 16 दे रखा। तो आप कहोगे इनको मैं जोड़कर भाग किया 3 से तो औसत 16 हुआ। मैं कह दूं दूसरी, तीसरी और पहली यानी चौथी की बात करें तो आप कहोगे 16 तिया कितना हो गया 48। अगर मैं इसमें से घटाने का दोनों समीकरण को प्रयास करूं तो घटाओगे तो आप देखो ध्यान से, इस समीकरण को मैं यहां लिखूं तो आप कहोगे दूसरी और तीसरी और चौथी बराबर क्या लिखा है तो आप कहोगे 48 लिखा। मैं जैसे घटाऊंगा तो आप कहोगे घटाने पर चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आप कहोगे पहली माइनस चौथी बचेगी, ये बराबर, तो इधर घटा दो कितना हो जाएगा 48 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 54 होता, तो आप कहोगे 6 आएगा। बात आई समझ में? तो मैं देखो पहली और चौथी की बात किया तो कितना आया, तो आप कहोगे 6 आया अगर दोनों का अंतर लिया। तो मैं ये कह दूं पहली माइनस अगर चौथी ये बराबर 6 है, तो चौथी संख्या आपको दे रखी है अंतिम कितनी, तो आप कहोगे 19, तो पहली बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस 19, तो पहली कितनी आ जाएगी आप कहोगे 25। ये देखो तरीका आसान है, कोई कठिन काम नहीं, मैंने समझाया तो आपको बड़ा लगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा बड़ा नहीं है, यह आसान तरीका है, आपको इस तरह सवाल लगाना आना चाहिए। अब इसी तरह सवाल आपको मिलते रहेंगे, अब मैं इसी तरह के सवालों से आपके सामने पेश होता रहूंगा। आप इसे समझ चुके होंगे। मैंने बताया पहली तीन का औसत, मैंने पहली तीन को जोड़ा बटा 3 बराबर 18, तो पहली तीन का मान निकाला 54, अंतिम तीन का मान निकाला तो 48। देखो दो कॉमन है, कौन कौन, तो आप कहोगे दूसरी और तीसरी इसमें भी है, दूसरी और तीसरी इसमें भी है, दोनों आपस में कट गया, तो पहली माइनस चौथी बराबर कितना आ गया 6। तो चौथी की वैल्यू 19 दे रखी है, तो 19 को उधर ले जाके जोड़ा तो 19 और 6 कितना हुआ 25, तो पहली संख्या क्या निकल के आई 25। आप इस बात को समझ चुके होंगे, आप इसे लिखें। मैं एक और सवाल की तरफ आपको ले चलूं। अब आप अपने बोर्ड के सामने एक सवाल और देख रहे होंगे, लिखा है 9 संख्याओं का औसत 50 है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 54 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो आपसे यह पूछा कि छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं, यहां से मैं लगाने का प्रयास करूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो देखो 9 का औसत क्या दे रखा, 9 का औसत, तो आप कहोगे 9 का औसत 50 है, तो योग क्या हो जाएगा, ये 9 का है, कितने का है 9 लोगों का, 9 का योग कितना 9 पचे 45। देखो औसत गुणे संख्या होती, औसत 50 संख्या 9 है, तो 9 पचे 45 450। अगर मैं पहली 8 की बात करूं तो आप कहोगे 8 का औसत कितना, पहली 5 का, 5 का औसत कितना है, तो आप कहोगे 5 का जो औसत है वो कितना है, तो 52 है, कितना है 52, 52 नहीं 54 है, तो आप कहोगे 54 है। तो मैं कह दो 5 का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 54 गुणे 5, क्योंकि संख्या गुणे औसत या औसत गुणे संख्या, तो 5 चौक 20 और 50 25 और 2 27, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं अंतिम 3 की बात करूं, देखो ध्यान से, तो अंतिम 3 का औसत कितना है, तो आप कहोगे अंतिम 3 का औसत 52 है, क्या है 52, तो आप कहोगे योग क्या होगा, यानी 3 का योग क्या होगा, तो आप कहोगे 52 गुणे 3, 3 दूनी 6 3 पचे 15, यानी 156। ये 5 संख्या है, ये 3 संख्या है, तो 5 3 हुई कितनी 8, 8 ही होगी ना। अब देखो बीच में कितने हैं, तो आप कहोगे 9, यानी ये जो छूट रही है वो छठवीं संख्या ही छूट रही है। तो आप कहोगे इसको और मैं 5 को और 3 को जोड़ूं तो 8 का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8 का जो योग होगा वो 270 इधर और 156 इधर, यानी 270 और प्लस 156, तो 6 हो गया, 7 5 12 2 1 3 और 1 4, तो ये 8 का योग है, ऊपर वाला 9 का योग है। तो बताओ एक जो छूट रही है वही संख्या, देखो अंतर होगा, तो अंतर आप घटा लें तो आप कहोगे अंतर आपको 24 मिलेगा, यानी जो छूट गई संख्या वो आपकी क्या हुई, तो आप कहोगे 24 होगी। कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ आ रहा है ना।
तो समझ आ रहा है? तो इस तरह से आप सवाल लगा लेंगे और मैं आशा करूं कि इस तरह से आप सवाल लगा लेंगे। आज के लिए मैं इतने पे ही क्लास को स्थगित करता हूं। आपकी आज की बात मेरी पूरी हो गई। कल इसी कड़ी को मैं और आगे बढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं ये चाहता हूं आप आगे बढ़ें और मैं आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करूं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसे लिख लें इस तरह के सवाल। दूसरी बात और जान लें कि मैं आपको एक सूचना फिर से इसको मिटा दूं, तो मैं फिर से बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको पर डे की वीडियो मिलेगी, साथ ही साथ में आपको एक सामान और मिलेगा जिसका नाम है पीडीएफ। पीडीएफ भी मिलता रहेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है तो उसको आप डाउनलोड कर लें। उसका नाम है यही, जो मेरे चैनल का नाम है कि शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या। आप इसे सर्च करेंगे तो आप मिल जाएंगे वहां पे और आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद में आपको वहां पे प्रत्येक दिन वीडियो और साथ साथ जो कोशिश मेरी हो सकेगी जितनी वीडियो और पीडीएफ दोनों मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आज की रात इतनी ही है बात और अगली बात अगली रात में होगी। आज के लिए इतना काफी। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ संध्या। आप भी सोएं और हम भी सोएं, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। जय हिंद।